हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, ये है सिंपल सलवार जो मैंने 2 मीटर कपड़े में कट किया है। और अगर जो आपने इसकी कटिंग नहीं देखी और आपको इसकी कटिंग सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसकी कटिंग करना भी सीख सकते हैं। और आज मैं आपको इसमें बताऊंगी प्लेट डालना, कि किस तरह से हम प्लेट डालें कि जो हमारी नीचे की मोहरी है वो जो पलटने लगती है वो पलटे नहीं, और जो हमारी प्लेट है वो एकदम परफेक्ट शेप में आए। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारे पार्ट हैं और ये जो हमने कलियां कट करी थी, इन सबको हमें जोड़ के अच्छे से ले लेना है। और जो हमारी बेल्ट है उसको भी हम बना के ले लेंगे। तो यहाँ पे कलियों को देखिए, हमारी जो कलियां हैं ये 4 कलियां हैं। तो दोनों पार्टों में 2-2 कलियां आ जाएंगी, एक इस साइड में और एक जो हमारा दूसरा साइड है उस साइड में। और इस तरह से हम जोड़ के लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमने म्यानी भी कट करी थी, तो इसको भी हम इस तरह से दोनों साइड में लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे पार्ट को बना के ले लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको पूरा जोड़ के ले लिया है और बेल्ट को भी मैंने बना लिया है। अब इसके बाद देखिए, बेल्ट का ये है सीधा साइड। और अब हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें इसको सीधा करना है। और दूसरे साइड में भी हमें एक निशान लगा लेना है। तो दूसरा साइड देखिए हमारा ये है, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगा इसका बैक साइड। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये निशान लगा लिया है। आप चाहें तो छोटा सा बिल्कुल कट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चौक से निशान लगाया है। अब इसके बाद इस तरह से ये जो हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड जो निकल के आया है, इसको इस तरह से पकड़ के हमें इसको बेल्ट को एक बार फिर से फोल्ड करना है इस तरह से। तो इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है वो हमारा हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी आगे का और पीछे का पार्ट। तो यहाँ पे हमें दोनों साइड में भी निशान लगा लेने हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान लगाया। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इसके दोनों साइड के जो सेंटर हैं वो बीच में आ जाएंगे, और जो हमारा साइड किनारा आएगा वहाँ पे भी हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो देखिए, ये है इसका बैक साइड और ये जो है ये है इसका फ्रंट साइड। और इसमें देखिए यहाँ पे ये है आसन, ये देखिए। तो आसन का ये जो सेंटर है, इसी सेंटर से ही हमें इसमें प्लेट डालनी है। तो सबसे पहले हम जो हमारी बेल्ट है इसको हम बैक साइड की तरफ रखेंगे, और ये सलवार हमने सीधी साइड में रखा था, और इसके ऊपर हमें इस तरह से पलट के रखना है। जो हमारा आसन है उसको हमें सेंटर से मिलाते हुए रखना है बैक साइड में। और यहाँ पे हमें दोनों साइड से 1.5 इंच की प्लेट डाल लेनी है। इस तरह से हमें दोनों साइड में प्लेट डालनी है। एक साइड से हमने डाला, इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इस तरह से प्लेट बना लेंगे। और यहाँ पे ये जो हमने 2 प्लेट डाली है, बस इन्हीं प्लेटों पे ही बैक साइड में बस सिलाई लगाएंगे बस, बाकी अभी हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो ये देखिए, दोनों साइड से हमने ये प्लेट सिल लिया है। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा वाला आसन है उसको हमें जो हमारा सामने का आसन है उस आसन से मिला के रखना है। तो यहाँ से हम अच्छे से ऐसे बराबर से मिला के ही मिलाएंगे, ताकि जो ये हमारा सलवार का कपड़ा है उल्टा सीधा ना रहे। तो सीधा करते जाना है। और जो हमारा दूसरा आसन है उसको हमें आगे के आसन से, आगे की बेल्ट के आसन से मिला लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे आगे की साइड से मिलाया है। तो ये देखिए, दोनों साइड में हमारा आधा आधा कपड़ा ये डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने बेल्ट के सेंटर में ये निशान लगाया था, यहाँ तक हमें बैक साइड में बिल्कुल प्लेन सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमें कोई प्लेट नहीं डालनी है। और जो हमारा आगे का साइड आएगा, आगे की साइड में हमें पूरे में जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उससे हमें प्लेट भरनी है। तो चलिए हम बताते हैं इसमें हम कैसे प्लेट भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम मशीन पे आ गए हैं और ये है हमारा आसन और ये है हमारा बेल्ट का फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे, और यहाँ पे हम आसन को भी मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। और सबसे पहले हमें एक साइड से इस तरह से प्लेट डालनी है। तो यहाँ पे आप फॉक की मदद से भी डाल सकते हैं, या फिर कॉम्ब की मदद से भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जिस हिसाब से कपड़ा है कम है तो आप थोड़ा सा दूर दूर प्लेट करके डाल सकते हैं, या फिर ज़्यादा है तो आप
घनी घनी प्लेट डाल सकते हैं। आप अपने कपड़े के हिसाब से इसमें प्लेट डाल सकते हैं, लेकिन हमें प्लेट उतने में ही डालनी है जितनी की बेल्ट हमारी आगे की साइड में आएगी। तो जो हमने सेंटर में निशान लगाया था उस निशान से 1 इंच अंदर ही रहना चाहिए, उस निशान से हमें बाहर प्लेट नहीं लानी है। तो देखिए इस तरह से हमने 1-1 इंच तक की प्लेट हमने डाली है। तो इस तरह से देखिए जो बैक पार्ट है यहाँ से हम इस तरह से जो हमारा सेंटर का हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इस तरह से मिला के देख लेंगे, और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हम सिलते जाएंगे। आप यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं, बट मैंने पिनअप नहीं किया है। यहाँ पे हम नाप के देख लेंगे, और बहुत ही सिंपल है। इस तरह से अगर जो आप डालेंगे तो आपकी जो प्लेट हैं एकदम परफेक्ट एक ही बार में बन के रेडी हो जाएंगी और खोलनी भी नहीं पड़ेंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये प्लेट डाली है, और बाकी ये देखिए अब जो बैक साइड का कपड़ा बचता है यहाँ पे हमें बैक साइड तक प्लेन सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम बैक साइड तक सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से हमने इसको इस तरह से सिल लिया है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा साइड बचता है उसको भी हमें ऐसे ही सिलना है। तो यहाँ पे आप प्लेट देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई हैं। इसी तरह से हम अब दूसरे साइड भी प्लेट डालेंगे। तो इसको हम दूसरे साइड भी घुमा के रख लेंगे, और यहाँ पे भी हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से दूसरी साइड से घुमा के रखना है, और यहाँ पे भी हमें ऐसे ही प्लेट डालते जाना है। लेकिन प्लेट डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों साइड की प्लेटें हैं वो बराबर की ही होनी चाहिए, कोई छोटी या फिर कोई बड़ी नहीं होनी चाहिए, सारी प्लेट बराबर की ही बननी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने दूसरे साइड में भी प्लेटें डाल के रेडी कर लिया है। आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से अभी इसमें प्लेटें बन के रेडी हुई हैं, ये देखिए। और अब हमें इसमें फिनिशिंग लाने के लिए इसके ऊपर हमें एक दाब की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारा अंदर का सिलाई का मार्जिन है इसको हमें ऊपर की साइड में रखना है, और इसमें ऊपर की साइड में ही इस पर एक दाब की सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होता है कि जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और इसमें एक दाब की सिलाई भी लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने दाब की सिलाई भी लगा ली है। तो ये जो हमारी प्लेटें हैं ये बन के रेडी हो गई हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये कितनी फिनिशिंग के साथ ही बन के रेडी हुई हैं। और अभी हमें इसमें नीचे की मोहरी और इसका जो आसन है नीचे का वो सिलना है। तो इसकी मोहरी और आसन इसका हम बाद में बना लेंगे। और यहाँ पे सारी प्लेट बराबर की ही बन के रेडी हुई हैं, और एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी प्लेट बन के आएंगी और इस सलवार का लुक भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा बैक साइड था उस साइड में हमने इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पे जो हमने बीच में प्लेट डाली थी वो हमने दोनों साइड से ये देखिए 2 प्लेटें डाली थी जो 1.5 इंच की डाली थी। बाकी हमने पूरी बेल्ट सिंपल रखी है और आगे की साइड हमने प्लेट रखी है। तो इस तरह से हमने इसको बना के रेडी किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।